एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज के वीडियो में क्या सीखेंगे, देखो आज हम करने वाले हैं क्लास 5 का साइंस का चैप्टर फूड एंड हेल्थ। दिस इज चैप्टर नंबर 5। तो चलो विदाउट डिले अपने वीडियो को शुरू करते हैं। आई ऑलरेडी नो, मैं पहले से जानता हूँ, आवर बॉडी नीड्स न्यूट्रिएंट्स टू ग्रो एंड रिमेन हेल्दी। देखो जो हमारा शरीर है, जो हमारी बॉडी है, उसको किस चीज़ की ज़रूरत होती है भाई? न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। किस लिए? टू ग्रो, बड़ा होने के लिए, एंड रिमेन हेल्दी, हेल्दी रहने के लिए। वी गेट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड वी ईट। हमें न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलते हैं? हमें न्यूट्रिएंट्स उस खाने से मिलते हैं भाई जो हम खाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर द मेन न्यूट्रिएंट्स नीडेड बाय आवर बॉडी। सारे मेन न्यूट्रिएंट्स हैं जिसकी ज़रूरत हमारे शरीर को होती है। वाटर इज़ ऑल्सो नीडेड बाय आवर बॉडी इन एडिक्वेट क्वान्टिटी। पानी भी एक अच्छी मात्रा में हमारे शरीर को चाहिए होता है। अब ये तो कम्युनिकेशन ऐसे ही। चलो यहाँ से आते हैं, पूरा का पूरा चैप्टर जो है प्रॉपर यहाँ से शुरू होते हैं। फूड एंड न्यूट्रिएंट्स। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू सर्वाइव। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उन सबको फूड की ज़रूरत होती है सर्वाइव करने के लिए। भाई चाहे कीड़ा मकोड़ा, इंसान हो, जानवर, खाना तो सबको चाहिए होता है। वेरियस न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन फूड। फूड में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड अस विद एनर्जी टू परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटीज़। और न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो हमें एनर्जी प्रदान करते हैं अलग अलग काम करने के लिए, अलग अलग एक्टिविटी करने के लिए। दे ऑल्सो हेल्प अस टू ग्रो एंड रिमेन हेल्दी। न्यूट्रिएंट्स हमारी मदद करते हैं भाई बड़ा होने में, ग्रो होने में और हेल्दी रहने में। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स आर द 5 मेन न्यूट्रिएंट्स। ये सारे 5 मेन न्यूट्रिएंट्स हैं विच आवर बॉडी गेट्स फ्रॉम फूड। ये न्यूट्रिएंट्स हमें कहाँ से मिलते हैं भाई? हमारी बॉडी को मिलते हैं फूड से। वाटर इज़ कंसीडर्ड एज द 6th न्यूट्रिएंट। वाटर जो है वो छठा न्यूट्रिएंट होता है। इन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर, मतलब एन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर, यानी कि अगर आप अच्छी मात्रा में पानी लेते हैं, इनटेक करते हैं, हम कहते हैं कि ये नेसेसरी है, बेसिकली ज़रूरी होता है पानी अच्छी अमाउंट में लेना फॉर लिविंग थिंग्स टू सर्वाइव। सर्वाइव करने के लिए एक अच्छी अमाउंट में पानी को लेना ज़रूरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड्स। अलग अलग न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं कि प्रेजेंट होते हैं अलग अलग फूड आइटम्स में। ईटिंग ओनली वन टाइप ऑफ फूड एवरी डे विल नॉट प्रोवाइड आवर बॉडी विद ऑल द न्यूट्रिएंट्स इट नीड्स। अब भाई देखो, अगर हम एक ही तरीके का खाना खाते रहें तो हमारी बॉडी को जो है अलग अलग न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे ही नहीं, तो जो हमारी बॉडी की नीड है वो पूरी होगी ही नहीं। सो इट इज़ देयर फॉर इम्पॉर्टेंट। इसी वजह से हम कहते हैं कि भाई ये इंपॉर्टेंट है टू ईट अ वाइड वेराइटी ऑफ फूड, कि हम बहुत वैरायटी का खाना खाएं, अलग अलग वैरायटी की चीज़ें खाएं इन ऑर्डर टू स्टे हेल्दी। जिससे क्या होगा, जब हम अलग अलग टाइप का खाना खाएंगे हमें अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट्स मिलते जाएंगे। फूड इज़ ब्रोकन डाउन बाय द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। फूड जो है वो ब्रोकन डाउन होता है, मतलब टूटता जाता है, टूटता जाता है, टूटता जाता है, एब्जॉर्ब होने तक तो बिल्कुल लिक्विड ही फॉर्म में आ जाता है, तब हमारी बॉडी से एब्जॉर्ब कर पाती है। ठीक है, तो फूड होता है ब्रोकन डाउन इस प्रोसेस में डाइजेशन के, और हमारी बॉडी को इस तरह से फिर न्यूट्रिएंट्स मिल पाते हैं टू गिव द बॉडी द न्यूट्रिएंट्स इट नीड्स। अब टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स की बात करूँ तो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं। इन सबको हम डिवाइड कर सकते हैं इनटू द फॉलोइंग ग्रुप्स बेस्ड ऑन द रोल दे प्ले विद इन द बॉडी। भाई किसका क्या रोल है उसके हिसाब से। एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमें एनर्जी देते हैं। बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को बनाते हैं। प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं। एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स आर द एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स। कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स होते हैं एनर्जी देने वाले न्यूट्रिएंट्स। दीज न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड द बॉडी विद एनर्जी। ये न्यूट्रिएंट्स बॉडी को एनर्जी प्रदान करते हैं ग्रो करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए अलग अलग फंक्शंस। कार्बोहाइड्रेट्स की बात की जाए तो कार्बोहाइड्रेट्स आर एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स होता है एनर्जी के लिए हमारी बॉडी में। कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड्स एनर्जी टू द बॉडी। कार्बोहाइड्रेट्स बॉडी को एनर्जी प्रदान करता है इन द फॉर्म ऑफ शुगर और स्टार्च, मतलब आपको शुगर और स्टार्च की फॉर्म में एनर्जी मिलती है। शुगर गिव्स द बॉडी इंस्टेंट एनर्जी, मतलब शुगर तो एकदम एनर्जी एक तुरंत से देती है बॉडी को। स्टार्च प्रोवाइड्स द बॉडी विद स्लो एनर्जी। स्टार्च से क्या होता है, स्लो एनर्जी मिलती है हमारी बॉडी को, लेकिन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। कार्बोहाइड्रेट्स आर फाउंड इन ब्रेड, पोटैटोज, पास्ता, शुगर, सिरप, राइस, हनी, जैम, सीरियल्स, इन सब में कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। फैट्स की बात की जाए तो फैट्स आर हायर एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स। बहुत एनर्जी देने वाला फूड होता है फैट्स। द एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम फैट इज स्टोर्ड इन द बॉडी फॉर लेटर यूज़। जो एनर्जी, मतलब कहते हैं ना, एनर्जी जो पाई जाती है हमें मिलती है फैट से, वो स्टोर हो जाती है हमारी बॉडी में फॉर लेटर यूज़ के लिए, बाद में यूज़ करने के लिए। फैट्स आर नीडेड बाय द बॉडी इन स्मॉल अमाउंट्स। फैट्स हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं चाहिए होते, इवन ज़्यादा ले लोगे तो हार्मफुल भी है, ओबेसिटी, मोटापे की प्रॉब्लम हो जाती है।
बट दे ऑल्सो हेल्प टू कीप द बॉडी वार्म। हम ये भी जानते हैं कि फैट से हमारी बॉडी वार्म रहती है, गर्म रहती है। सभी सर्दियों में हमें जो है तला भुना अच्छा लगता है ज़्यादा। दे आर फाउंड इन बटर, ऑयल, घी, नट्स एंड चीज़। फैट्स इन सब चीज़ों में पाया जाता है। बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स की बात की जाए तो प्रोटीन्स आर द बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स। प्रोटीन जो है बॉडी को बिल्ड करने वाले न्यूट्रिएंट्स होते हैं। दे हेल्प इन बिल्डिंग मसल्स की, बहुत मदद करते हैं हमारे मसल्स को बिल्ड करने में। एंड कीप अवर स्किन एंड हेयर हेल्दी, हमारे स्किन को, हमारे हेयर को हेल्दी रखने में ये मदद करते हैं। दे ऑल्सो हेल्प टू रिस्पायर, ये हमें सांस लेने में भी मदद कर, नहीं, रिपेयर करने में। डैमेज सेल्स को, आपकी बॉडी है भाई, देखो उसमें सेल्स डैमेज भी हो जाते हैं, ख़राब भी हो जाते हैं, तो उसको भी ठीक करने में मदद करती है। टिश्यूज़ में भी मदद करती है। फिश, एग्स, चिकन, मीट, मिल्क, पल्सेस एंड नट्स आर फूड्स। ये सब फूड आइटम्स होते हैं विच आर रिच इन प्रोटीन्स, जो कि प्रोटीन्स में बहुत रिच होते हैं। प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स की बात करूँ तो विटामिन एंड मिनरल्स आर द प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स। ये होते हैं प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए। दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिसीजेस, ये बीमारियों से बचाते हैं। एंड कीप इट हेल्दी, बॉडी को हेल्दी रखते हैं। आवर बॉडी नीड्स विटामिन एंड मिनरल्स इन स्मॉल अमाउंट्स, हमारे शरीर को विटामिन और मिनरल्स कम अमाउंट में मिलते हैं। लैक ऑफ एडिक्वेट विटामिन एंड मिनरल्स इन द बॉडी कैन लीड टू डेफिशिएंसी डिसीजेज। अगर हमारे बॉडी में विटामिन और मिनरल्स कम हो जाएंगे तो हमें क्या हो जाएगा भाई, डेफिशिएंसी हो जाएगी, कमी हो जाएगी। विटामिन की बात करो तो आवर बॉडी नीड्स विटामिन टू स्टे हेल्दी, हमारी बॉडी को विटामिन की ज़रूरत होती है हेल्दी रहने के लिए। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई एंड के आर डिफरेंट विटामिन, ये अलग अलग विटामिन होते हैं जिनकी ज़रूरत होती है हमारी बॉडी को। ईच विटामिन हैज़ अ स्पेसिफिक फंक्शन, हर विटामिन का स्पेसिफिक फंक्शन होता है परफॉर्म करने का। फॉर एग्जाम्पल विटामिन सी हेल्प करता है फाइट ऑफ करने के लिए इन्फेक्शंस को। कोई बॉडी में इन्फेक्शन है तो आपको क्या करना चाहिए, विटामिन सी लेना चाहिए। वायरस विटामिन डी हेल्प करता है इन कीपिंग अवर बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग, इससे हमारे बोन और टीथ स्ट्रॉन्ग होते हैं। मिनरल्स की बात करो तो लाइक विटामिन्स द बॉडी नीड्स मिनरल्स इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज़, मिनरल्स हमारी बॉडी को कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयोडीन एंड आयरन आर सम ऑफ द मिनरल्स, ये कुछ मिनरल्स हैं जो कि नीडेड है हमारी बॉडी के द्वारा। ईच मिनरल हैज़ अ स्पेसिफिक फंक्शन, हर मिनरल का अपना अलग काम होता है। कैल्शियम इज़ इंपॉर्टेंट फॉर हेल्दी बोन्स एंड टीथ, कैल्शियम ज़रूरी होता है हेल्दी हड्डियों के लिए, हमारे दांतों के लिए। वैसे आयरन ज़रूरी होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स को बनाने के लिए। जो फैक्ट दे रखे हैं इन्हें भी याद कीजिएगा। नेम एनी वन फूड आइटम विच प्रोवाइड्स द बॉडी विद बोथ एनर्जी भी देती हो और बॉडी बिल्डिंग भी हो। दूसरा है अर्ली मॉर्निंग सनलाइट हमें बहुत मदद करती है सिंथेसाइज करने के लिए विटामिन डी, वरना विटामिन डी सिंथेसाइज नहीं हो पाता। डिफरेंट फूड्स प्रोवाइड अस डिफरेंट विटामिन, अलग अलग खाना हमें अलग अलग विटामिन देता है, अलग अलग मिनरल्स देता है। फॉर एग्जाम्पल लेमन एंड ऑरेंजेस प्रोवाइड करते हैं हमें विटामिन सी, वेयर एज मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हमें कैल्शियम देते हैं। वाटर की बात करें तो वाटर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जिसकी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। वी कैन नॉट लिव इवन फॉर अ फ्यू डेज विदाउट वाटर, विदाउट पानी तो हम 2-4 दिन भी नहीं काट सकते, मतलब कुछ भी नहीं है, बहुत एकदम मर जाता है व्यक्ति अगर पानी ज़्यादा दिन नहीं पिएगा तो। वाटर डज नॉट प्रोवाइड द बॉडी डायरेक्टली विद एनर्जी, ऐसा नहीं कि पानी पिएंगे तो आपको एनर्जी मिलेगी, बट इट हैज़ सेवरल इंपॉर्टेंट फंक्शंस टू परफॉर्म, पर इसके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं जो ये परफॉर्म करता है। इट हेल्प्स टू डाइजेस्ट द फूड वी ईट, पानी मदद करता है उस खाने को डाइजेस्ट करने में जो हम खाते हैं, लेकिन खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, 1 घंटे बाद पीना चाहिए। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द बॉडी टेम्परेचर, ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर को बना के रखता है। एंड ऑल्सो हेल्प्स इन रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम अवर बॉडी, हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को भी ये बाहर निकालता है। वी नीड टू ड्रिंक 2 to 3 लीटर्स ऑफ वाटर एवरी डे, 2 से 3 लीटर पानी हमें हर रोज़ पीना चाहिए। फाइबर एंड रफेजेस की बात करी जाए तो फाइबर और रफेज इज़ द पार्ट ऑफ फूड विच इज़ नॉट डाइजेस्टेड बाय द बॉडी। फाइबर और रफेज वो पार्ट होते हैं फूड के जो कि हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती। रफेज हेल्प करता है बेसिकली डाइजेशन ऑफ फूड में, मतलब ये सिर्फ एक साइड में काम कर रहा है, ये खुद हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते फाइबर को, मगर ये मदद करेगा रफेज हमारा फूड बाकी जो हमने खाया उसको डाइजेस्ट कराने में। इट हेल्प्स द स्टमक एंड इंटेस्टाइन टू वर्क प्रॉपर्ली, इससे पेट हमारा और इंटेस्टाइन बहुत प्रॉपर्ली काम करता है, रिमूव कर देता है पूरा अनडाइजेस्टेड फूड। फ्रूट्स एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हमें बहुत सारा फाइबर प्रोवाइड करते हैं। बैलेंस डाइट क्या होती है? बैलेंस में सारे न्यूट्रिएंट्स उसमें सही मात्रा में हो। द ह्यूमन बॉडी गेट्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स इट नीडेड फ्रॉम फूड, भाई ह्यूमन बॉडी को जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो उसे खाने से मिल जाते हैं। द फूड वी ईट एंड वाटर वी ड्रिंक टुगेदर मेक अप आवर डाइट, दोनों मिलकर हमारी डाइट बनाते हैं। द आवर डाइट शुड गिव द बॉडी ऑल द न्यूट्रिएंट्स, भाई डाइट हमारी पूरे न्यूट्रिएंट्स हमें देती है। इट रिक्वायर्स इन द करेक्ट क्वांटिटी अ डाइट विच प्रोवाइड्स द बॉडी विद ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, एक ऐसी डाइट जिसमें हमें सारे न्यूट्रिएंट्स एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं करेक्ट अमाउंट में, ठीक है, वो ज़रूरी होती है हमारी हेल्दी ग्रोथ के लिए, हमारी अदर एक्टिविटीज़ के लिए। इसी को हम बोलते हैं बैलेंस डाइट है वो। द क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स नीडेड बाय अ पर्सन विल डिपेंड करता है भाई उसकी एज क्या है, वो कौन सा टाइप ऑफ वर्क करता है। पीपल डूइंग मोर फिजिकल वर्क, उनको क्या चाहिए, ज़्यादा अमाउंट में
जो फिजिकल वर्क करते हैं उनको ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी गिविंग फूड चाहिए ना, एनर्जी उनको ज़्यादा चाहिए होती है, तो अलग अलग तरीके से अलग अलग चाहिए। अब जैसे बच्चे हैं और जिनको प्रेग्नेंट फीमेल हैं उनको प्रोटीन ज़्यादा चाहिए। अब आइए ईटिंग अ बैलेंस डाइट, एक बैलेंस डाइट को खाना। ईटिंग ओनली वन टाइप ऑफ फूड डज नॉट गिव द बॉडी ऑल द न्यूट्रिएंट। एक टाइप का खाना खाओगे न्यूट्रिएंट मिलेंगे नहीं बराबर। बैलेंस डाइट इंक्लूड करता है वैरायटी ऑफ फूड को, राइट टाइप ऑफ फूड हम कह सकते हैं इसे, राइट अमाउंट में आपको लेना है, राइट क्वांटिटी में लेना है। फूड्स कैन ब्रॉडली भी डिवाइडेड इंटू 5 ग्रुप्स। फूड को हम 5 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, बेस करता है ये ऑन द न्यूट्रिएंट्स दे प्रोवाइड, वो जो न्यूट्रिएंट्स ये प्रोवाइड करते हैं। दीज 5 फूड ग्रुप्स आर, ये कौन कौन से? पहला है सीरियल्स, दिस इंक्लूड्स राइस, ग्रेन्स, चपाती, ब्रेड, पास्ता एंड सो ऑन, ये सब चीज़ें सीरियल्स में आ जाती हैं। दिस फूड ग्रुप प्रोवाइड द बॉडी मेनली द कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलेगी, राइट। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप, इस ग्रुप में इंक्लूडेड है। दिस ग्रुप प्रोवाइड करता है द बॉडी विद विटामिन, इससे विटामिन मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, फाइबर मिलते हैं। मीट, पल्सेस, अब इनकी बात करें तो दिस ग्रुप इंक्लूड्स मीट, फिश, एग, पल्सेस। दिस ग्रुप प्रोवाइड्स द बॉडी मेनली विद प्रोटीन, इससे मेनली प्रोटीन मिलता है बॉडी को। डेयरी प्रोडक्ट की बात करें तो मिल्क एंड मीट प्रोडक्ट्स लाइक कर्ड एंड चीज़, ये डेयरी प्रोडक्ट में आ जाते हैं। फैट्स एंड ऑयल्स की बात करी जाए तो दिस ग्रुप प्रोवाइड्स द बॉडी विद फैट्स एंड शुगर्स, इसमें फैट्स और शुगर्स मिलते हैं। इट इंक्लूड्स ऑयल, घी, नट्स। द फूड पिरामिड शो करता है हमें हाउ मच ईच फूड ग्रुप मस्ट बी कंज्यूम, ठीक है। वी शुड इट लार्जर क्वांटिटीज ऑफ फूड ग्रुप एट द बॉटम, जो भाई बॉटम में वो ज़्यादा खाने चाहिए, जो ऊपर जाते जा रहे हैं वो कम खाने चाहिए, ठीक है। आगे आ जाओ फटाफट। प्रिजर्वेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स की बात करें, न्यूट्रिएंट्स को प्रिजर्व कैसे रखें, बचा के कैसे रखें। फूड्स कंटेन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, फूड कंटेन करता है एसेंशियल यानी कि ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स को, जो कि मदद करते हैं बॉडी को फंक्शन करने में एफिशिएंटली, मतलब प्रॉपरली। दीज न्यूट्रिएंट्स आर लॉस्ट इफ़ द फूड इज़ नॉट कुक्ड और स्टोर्ड प्रॉपरली, ये न्यूट्रिएंट्स खत्म ही हो जाएंगे अगर हमने फूड को अच्छे से नहीं पकाया, अच्छे से स्टोर नहीं किया। फूड मस्ट बी कुकड फॉर राइट अमाउंट ऑफ टाइम, फूड जो है वो राइट अमाउंट ऑफ टाइम में बनाया जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना चाहिए। यूजिंग द करेक्ट अमाउंट ऑफ वाटर उसके लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत पानी डाल दोगे, एक्सेसिव वाटर डाल दोगे, ओवर कुकिंग कर दोगे तो न्यूट्रिएंट ही नष्ट हो जाएंगे उसके। फूड विच इज़ इनकरेक्टली कुकड, मतलब जो गलत तरीके से बना है या स्टोर कैन, अगर गलत तरीके से स्टोर हुआ है तो वो ख़राब हो जाएगा, एंड ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, उसके अंदर माइक्रोब्स आ जाएंगे, फिर वो फूड ही ख़राब हो जाएगा। हैंड्स इट शुड बी प्रिजर्व्ड प्रॉपर्ली, फूड को प्रॉपर्ली प्रिजर्व करना चाहिए। प्रिजर्वेशन क्या होता है? फूड इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग एंड हैंडलिंग फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम स्पॉइलिंग, हम एक बेसिकली अपने फूड को ख़राब होने से बचाते हैं इस प्रोसेस में। देयर आर मैनी डिफरेंट मैथड्स ऑफ प्रिजर्विंग फूड, भाई फूड को प्रिजर्व करने के बहुत अलग अलग मैथड होते हैं। सम ऑफ द मोस्टली कॉमन यूज्ड मैथड्स आर, पहला है पैस्चराइजेशन। देखो मिल्क को पैस्चराइज किया जाता है बाय हीटिंग, पहले हम उसे बॉईल करते हैं एट अ हाई टेम्परेचर अप टू 60 डिग्री सेल्सियस एंड देन कूल कर देते हैं, इसको ठंडा कर देते हैं, तो उसको पैस्चराइजेशन कहते हैं, और इससे मिल्क ख़राब नहीं होता। रेफ्रिजरेशन एंड डीप फ्रीजिंग का मतलब होता है हम बर्फ, मतलब बेसिकली अपने फ्रिज में रख देते हैं रेफ्रिजरेटर में खाने को, तो फॉर वीक्स भी वो स्पॉइल नहीं होता। फूड कैन बी स्टोर्ड इन अ रेफ्रिजरेटर फॉर फ्यू डेज एंड इन अ डीप फ्रीजर फॉर फ्यू वीक्स विदाउट स्पॉइलिंग। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है उसे सुखा देना, बेसिकली इसमें से पानी सुखा देना। जैसे आप क्या करते हो भाई, चिप्स पापड़ वगैरह बनाते हो तो सुखा देते हो ना पानी, water is removed from the food to preserve them. This process of removing water from the food is called as a dehydration. Vegetables such as peas and sweet corns are preserved by dehydrating them. इनको dehydrate करके हम रख सकते हैं। स्वीटनिंग मतलब मीठा डाल के उसके अंदर। कंटेन सर्टेन फूड ऐसे होते हैं जिन्हें हम प्रिजर्व करते हैं भाई शुगर के द्वारा, इस प्रोसेस को हम स्वीटनिंग कहते हैं, जैसे जैम वगैरह आप ऐसे करते हो। सॉल्टिंग का मतलब होता है नमक डाल देना, इस प्रोसेस ऑफ प्रिजर्विंग फूड बाय एडिंग सॉल्ट, इसमें हम नमक डालते हैं, इसे सॉल्टिंग कहते हैं। जैसे फिश को नमक डाल के प्रिजर्व किया जाता है। केनिंग मतलब क्या होता है? फूड्स लाइक बेक्ड बीन्स है, कॉर्न है, पाइनएप्पल, ये प्रिजर्व किए जाते हैं केन में। अभी ऐसे केन होते हैं इसमें हवा नहीं जाती है, तो इस प्रोसेस को हम केनिंग कहते हैं। यूज़ ऑफ प्रिजर्वेटिव्स, क्या यूज़ होता है भाई? प्रिजर्वेशन के काम आते हैं, जैसे विनेगर है, ऑयल है, ये प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं। बैलेंस डाइट एंड डिसीजेज, वी डू नॉट ऑलवेज फील फिट एंड हेल्थी, भाई देखो हमेशा तो हम हेल्दी और फिट नहीं फील करते, तो समटाइम्स तो वी आर अनवेल कर भाई, तो ऐसा होता है कि हम बीमार सा महसूस करेंगे, फील वीक करेंगे एंड अनेबल टू परफॉर्म अवर डेली एक्टिविटीज़। डिसीजेज मेक अस फील वीक, बीमारियों की वजह से हम वीक फील करते हैं, इल फील करते हैं, डिफिशियंसी हो जाती है। डिफिशियंसी डिसीज़ जो नहीं, जब हमें न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी, तो आर कॉज्ड बाय द डाइट विच लैक इन वन और मोर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, है ना, एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स आपको मेरी बॉडी में कम हो जाते हैं तो हमें डेफिशिएंसी डिसीज़ हो जाती है। मैंने एक भी कम होगा तो भी डेफिशिएंसी डिसीज़ होती है, एक से ज़्यादा भी हो जाए न्यूट्रिएंट्स कम
तो भी हो सकती है, ठीक है। तो ये लेकिन एक दूसरे से नहीं फैलती, मतलब किसी को कोई विटामिन की कमी हो गई तो ये नहीं कि वो छूत की बीमारी है उसको दूसरे को लग जाएगी, है ना। तो इसको हम कहते हैं नॉन इन्फेक्शियस या फिर नॉन इन्फेक्शियस, मतलब इन्फेक्शन नहीं होता इससे कोई, और नॉन कम्युनिकेबल, एक दूसरे से फैलती नहीं है ये। डेफिशिएंसी डिसीज़ कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग अ बैलेंस डाइट। आप बैलेंस डाइट खाइए, आपकी डेफिशिएंसी डिसीज़ कम हो जाएगी। द गिवन टेबल समराइज करती है डेफिशिएंसी डिसीजेस को, जो कि अलग अलग विटामिन से होती है। अब ये टेबल तो देखो बेसिकली याद करने की ही चीज़ है पूरा। एंड दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।